श्री तेजस्वी यादव जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। वो चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। हम लोग की तरफ से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग जो ऊपर से कैंडिडेट को तय करके भेज दिए, हम लोग उनके साथ हैं। गहलोत जी क्लियर कट बोले हैं कि मुकेश सहनी जी सहित 2 और अन्य समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। इस न्यूज के प्रायोजक है उषा फर्नीचर, DPS जूनियर इंटरनेशनल स्कूल। जी बताइए, प्रेस वार्ता क्या उद्देश्य है? आज उद्देश्य है प्रेस वार्ता का कि हमारे सभी सहयोगी दल आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें श्री तेजस्वी यादव जी को इंडिया गठबंधन का नेता चुना गया। वो चुनाव के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बनाया जाएगा और उप मुख्यमंत्री का भी घोषणा किया गया है। जी, उप मुख्यमंत्री सिर्फ मुकेश सहनी का नाम लिया गया है? नहीं, और भी 2 है जो अन्य समाज से। गहलोत जी क्लियर कट बोले हैं कि मुकेश सहनी जी सहित 2 और अन्य समाज से उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। कहीं ना कहीं मुसलमानों से विश्वासघात की जा रही है, क्योंकि 18% होने के बावजूद जो है हिस्सेदारी नहीं मिल रही। नहीं, हिस्सेदारी कैसे नहीं मिली है? 31 सीट महागठबंधन से मुसलमानों को दिया गया है जी। तो 31 सीट तो कम है नहीं। हाँ, मुकेश सहनी जी नहीं दिए हैं, वो उनकी पार्टी है, वो समझे, लेकिन इधर राजद और कांग्रेस गठबंधन जो है 31 सीट दी है जी मुस्लिम को। और उप मुख्यमंत्री भी जाहिर सी बात है 2 अन्य से लेना है तो मुस्लिम तय है जी। क्या उम्मीद लग रही है बिहार में? बिहार में लहर है, महागठबंधन का लहर है और हम लोग ये भी सीट जीतेंगे और महागठबंधन की सरकार बनेगी, ये पूरा तय है। चुनौती बड़ी होगी? कोई चुनौती नहीं है। आप देख रहे हैं ये सब आप ही के समाज का फैलाया हुआ एक ये है जो कुछ नहीं है। कहीं कोई लड़ाई नहीं है। हम वैशाली जीत रहे हैं, हम सकरा जीत रहे हैं, मुजफ्फरपुर जीत रहे हैं, मीनापुर जीत रहे हैं, बरुराज जीत रहे हैं और कांटी भी जीत रहे हैं। जी, नाराजगी बनी हुई मुस्लिम समाज में एमआईएम को? नहीं, वो ठीक है, वो था, कुछ ना कुछ था, कुछ कैंडिडेट को लेकर के, लेकिन वो सब खत्म हो गया। 1-2-3 दिन से हम लोग देख रहे हैं माहौल में कोई विरोध नहीं है। सब हम लोग एक साथ आ गए हैं और सब एकजुट है, सभी पार्टी, सभी धर्म, सभी वर्ग, और इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कांटी भी चुनौती से भरी हुई इस बार? नहीं, कोई चुनौती नहीं है। यहाँ जो भी है हमारे समाज के कुछ लोग जो भ्रमित फैलाए हैं वो सब खत्म हो गया है। हम लोग सब एक साथ हैं। कहीं कोई एमआईएम का तो यहाँ कैंडिडेट है नहीं। कैंडिडेट रहने से थोड़ा हम लोगों को मेहनत करना होता, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मजबूत पार्टी प्रत्याशी मैदान में है? नहीं, कहाँ कोई मजबूत है। एनडीए से मजबूत पार्टी? हाँ, एनडीए से है, वो कोई बात नहीं है, लेकिन उनका जो निर्दलीय का वोट है वही वोट इसमें भी रह जाएगा। अदरवाइज 2-4-5 हज़ार और बढ़ेगा, लेकिन ये 64,000 समथिंग वोट से जीते थे। इनका ग्राफ और भी बढ़ रहा है। जैसे जमाल साहब 25,000 वोट लिए थे, उसमें से इनको कम से कम 15,000 जाएगा। तो ये सब समीकरण को देखते हुए इनका जीत निश्चित है और जीत पक्का है। क्या परिचय है? तनवीर आलम, कांग्रेस जिला महासचिव। जी बताइए, प्रेस वार्ता कर रहे हैं क्या? हम लोग सब मिल करके महागठबंधन के उम्मीदवार इस्माइल मंसूरी जी के साथ हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी हुआ। हम पहले जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव थे, अभी प्रखंड में उपाध्यक्ष हैं। और हम लोग की तरफ से कोई गिला शिकवा शिकायत नहीं है। हम लोग जो ऊपर से कैंडिडेट को तय करके भेज दिए, हम लोग उनके साथ हैं। जी, जीत इस बार हुई पार्टी में? एकदम सुनिश्चित है इसमें, लेकिन किंतु परंतु कहीं नहीं। क्या परिचय हो गया? मेरा नाम रमेश तिवारी हुआ। जी बताइए, क्या कहेंगे? आप भी पूरा महागठबंधन कांटे का सब एक साथ है। हम लोग पूरे जोर शोर से इस वोट को करेंगे और इजरा मंसूरी को साथ है, उनको वोट देके जिताएंगे यहाँ से। मैं एक कांटी का नगर अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी से हूँ और पिछला बार 10,000 वोट से हारे थे, इस बार 20,000 वोट से हारेंगे। जीत होगी सर? पक्का इस बार जीत होगी।